अस्सलाम वालेकुम, मैं उमर रहमत। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ओवैसी ऑटोज़। आज जो हम बात करेंगे 125 के पिकअप के ऊपर बात करेंगे कि इसके अंदर पिकअप क्यों नहीं है और किस वजह से पिकअप नहीं है और पिकअप के क्या मसले होते हैं जो गाड़ी के अंदर पिकअप नहीं होता। तो आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहेंगे। काइंडली मेरी गुजारिश है, अगर मेरे इस चैनल पे न्यू व्यूवर आए हैं वो भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो न्यू मैकेनिक आए हैं वो भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये गाड़ी मेरे पास ट्यूनिंग के लिए ये है। तो जैसे ही मैं इसका टापा खोला तो मुझे इस केट आउट के ऊपर नज़र पड़ी। तो ये केट आउट जो लगा हुआ है ये क्रोन CDI जो लगा हुआ है ये CD70 का लगा हुआ है। ये आप देख सकते हैं। जो 125 का होता है वो इससे थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन जो CD का होता है वो इससे छोटा होता है। तो ये कस्टमर कह रहा है कि कुछ टाइम पहले मैंने इसकी सर्विस कराई। सर्विस कराने के बाद जब गाड़ी के अंदर करंट नहीं था तो मैंने ये केट आउट चेंज करवाया तो गाड़ी के अंदर करंट भी आ गया और गाड़ी स्टार्ट भी हो गई। लेकिन उसके बाद जो है केट आउट डलवाने के बाद पिकअप जो है गाड़ी की ख़त्म हो गई है। गाड़ी कभी कभार स्टार्टिंग में भी मसला कर रही है और फुल स्पीड पे जब टॉप स्पीड हम देते हैं तो उस टाइम ये गाड़ी मिसिंग करना शुरू होती है। तो ये CDI है। ये CDI कोयल से करंट आता है तो इससे AC में तब्दील होके ये प्लग की तरफ जाता है। जब करंट प्लग की तरफ जाता है तो वो रिटर्न होता है। तो ये इसका करंट सही नहीं होता, कभी काम कर रहा होता है करंट, कभी छोड़ जाता है। तो आज हम इसीलिए ये टॉपिक बना रहे हैं कि 125 और CDI में फ़र्क होता है, कैपेसिटर के अंदर फ़र्क होता है, जो केट आउट है उसके में फ़र्क होता है। तो ये आप देख सकते हैं ये मेरे पास ओल्ड पड़ा है, यानी कि पुराना पड़ा है। तो ये इससे जो है वो बड़ा है। तो जो CDI 125 का होता है अगर वो आप निकाल देंगे और उसकी जगह आप CD70 का केट आउट इसके अंदर लगाएंगे तो गाड़ी में बिल्कुल ही पिकअप ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा भी होता है और करंट जो होता है वो इस 125 का जो है CD से बानिस्बत ज़्यादा होता है। तो इसी वजह से ये गाड़ी मिसिंग भी कर रही है और इसी का पिकअप इसीलिए ख़त्म है। अगर आप जेन्युइन जो है परचेज़ नहीं कर सकते तो क्रोन लिफान का मिलता है 450 रुपये का, वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो उससे बेहतर है अगर आपको जेन्युइन मिल जाए तो आपने जेन्युइन ही जो है इसमें डालना है। और आप बात करते हैं इनके जो ग्रिप होते हैं वो CD70 और 125 के सेम ही होते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो ये अगर इसी के अंदर जंग लगा हुआ लूपी के अंदर तो आपने इसी को सुई की मदद से साफ़ कर देना है, फिर जाकर आप इसी के अंदर कैपेसिटर फिट करना है, यानी कि केट आउट फिट करना है। ये फिट आपने जो है वो CD का नहीं करना, आपने 125 का करना है। अगर आपके पास परचेज़ करने के लिए जेन्युइन के हो पैसे हो तो आपने जेन्युइन लगाना है, अगर नहीं तो 450 रुपये में ये जो है क्रोन का मिल जाता है, आपने वो ही डालना है। जो इसकी पिकअप होती है वो इंजन पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ क्लच प्लेट पे भी डिपेंड नहीं करती और ये CDI पे भी डिपेंड करती है। अगर आपकी गाड़ी का जो केट आउट है अगर वो जेन्युइन है तो ठीक है, अगर नकल है यानी कि CD का लगा हुआ है CD70 का तो ये पिकअप पे भी बहुत सारा असर पड़ता है। जस्ट इंजन पे कोई डिपेंड नहीं, या क्लच प्लेट या इंजन ख़त्म नहीं होता, ये केट आउट का भी जो है मसला होता है आपकी गाड़ी के पिकअप पर। ये चीज़ें आपने लाजमी चेक करनी होती हैं। अगर आपकी बाइक के अंदर CDI जो है CD70 का लगा हुआ है 125 के अंदर तो वो निकाल कर आपने जस्ट इसी में जो है वो 125 का ही लगा सकते हैं। तो ये मेरे पास जो है CDI पड़ा था तो ये मैं इसमें फिट करके इस कस्टमर को गाड़ी स्टार्ट करके दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, साथ ही खड़े बेल आइकन के बटन को प्रेस भी कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसी वीडियो के साथ ओवैसी ऑटोज़ को दीजिए इजाज़त, मिलते रहेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।